देखो आई स्टार्ट। मैं डिस्पर्जन वाला जो पार्ट है वो शुरू से वापस से बता देता हूँ विद अ क्विक रिकैप। सिर्फ डिस्पर्जन में दिक्कत है। सर डिस्पर्शन की हाँ लास्ट सर, लास्ट स्लाइड। लास्ट पार्ट सर। यस समझ सर, वो फॉर्मूला में। समझ गया। ठीक है, देखो हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। सबसे पहले डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि भाई लाइट जब किसी मीडियम में एंटर करती है तो यहाँ पर अलग अलग रंगों की अलग अलग स्पीड हो जाती है। हमने ये बात करी थी। रेड कलर की लाइट की अलग स्पीड हो जाती है, ब्लू कलर की लाइट की अलग स्पीड हो जाती है, और सारी लाइट्स मतलब सारे रंगों की अलग अलग स्पीड हो जाती है। विच इंप्लाइज कि फॉर एवरी वेवलेंथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट इन दिस मीडियम। इस मीडियम के अंदर जब लाइट एंटर कर जाती है तो उसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग जो वेवलेंथ्स होती हैं, क्या सबके लिए सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है कि अलग अलग रहता है? अलग अलग रहता है। सो लेट्स से बाहर हमारे पास रेयरर मीडियम है और अंदर डेंसर मीडियम है। तो यहां पर जब लाइट आ रही है, दिस इज व्हाइट लाइट, इट हैज मेनी कंपोनेंट्स, इसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ्स है। बट जैसे वो यहां पर एंटर करेगी तो लाइट हैज टू बेंड। बट क्योंकि लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स, लाल काला पीला जो भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो सारे कंपोनेंट अलग अलग अमाउंट से बेंड होते हैं। बिकॉज ऑफ विच तुम्हें फाइनली यहां पर एक एंगुलर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तुम्हें देखने को मिलता है कि भाई यहां पर लाइट इस लाइन और इस लाइन के बीच में जा रही है, स्प्लिट हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको? व्हाट डू वी कॉल दिस? एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्जन। और जो पीले रंग वाला इसमें कंपोनेंट होता है, येलो कलर वाला, लेट्स से वो बीच में कहीं पर है, वो जितने एंगल से मुड़ गया है, वो जितने एंगल से मुड़ गया उसको हम बोलते हैं डिविएशन ऑफ द लाइट। कि भाई जो लाइट रे आ रही थी ना हमारी, ये वैसे तो इसके सारे कंपोनेंट्स अलग अलग अमाउंट से मुड़े हैं। सीधा जाने की बजाय हर कंपोनेंट कुछ ना कुछ अमाउंट से मुड़ गया। लाल रंग अलग अमाउंट से मुड़ा है, ब्लू कलर अलग अमाउंट से मुड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम येलो को ट्रेस करते हैं। हम बोलते हैं यार ये जो तुम्हारी लाइट रे आ रही थी व्हाइट वाली, उसके बाद वो सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा मुड़ गई है, तो उसका जो एवरेज डेविएशन है वो येलो वाली से कैलकुलेट किया जाता है। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, रेड और ब्लू के बीच में होता है उसका, ये जो तुम्हारा येलो वाला होगा ना, ये रेड और ब्लू के ऑलमोस्ट मिड में होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार ये एक तरह से एवरेज डिविएशन बता रहा है अपने को इस व्हाइट लाइट की। जो व्हाइट लाइट आई थी वो ऑन एन एवरेज कितने से स्प्लिट हो गई। अब उसके कंपोनेंट्स ऑफ कोर्स अलग अलग अमाउंट से स्प्लिट हुए हैं, तो हम एवरेज स्प्लिटिंग, सॉरी एवरेज डिविएशन येलो को ट्रेस करके देखते हैं। तो सुनो, यहाँ पर फिर डिस्पर्सिव पावर नाम की एक चीज डिफाइन की गई थी। व्हाट वाज डिस्पर्सिव पावर, मैं वो बताता हूँ तुम लोगों को। हम बोलते हैं कि भाई देखो, लाइट यहां पर इस सरफेस पे आई विच इज सेपरेटिंग टू मीडिया, यहां तक जब आई थी तब वो व्हाइट कलर थी, मतलब इट वाज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स, जितने भी रंग थे सबका मिक्सचर था वो। फिर उसके बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट सारे रंग मुड़ जाते हैं। येलो कलर कितने से मुड़ गया वो हम देख लेते हैं, और इसको हम एवरेज डिविएशन बोल देते हैं। इसको हम बोल देते हैं एवरेज डिविएशन या फिर येलो कलर का डिविएशन फॉर दिस लाइट। अब तुम्हें लाल रंग ऐसे देखने को मिलेगा और वायलेट कलर ऐसे देखने को मिलेगा, और बाकी सारे रंग यहाँ पर बीच में देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं हमने थीटा, विच इज द एंगुलर डिस्पर्जन। थीटा एंगुलर डिस्पर्जन है, डेल्टा एवरेज डिविएशन सफर्ड बाय द रे ऑफ लाइट है, एवरेज डिविएशन सफर्ड बाय द रे ऑफ लाइट। यहां तक समझ में आ रहा है सब लोगों को? बताओ। यस सर। अब ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर किस तरह से डिफाइंड है? ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा एवरेज। इस तरह से डिफाइंड है कि भाई कितनी एंगुलर स्प्लिटिंग हुई है, कितना डिस्पर्जन हुआ है। ठीक है, कि भाई लाल रंग और जो वायलेट कलर है, रेड एंड वायलेट के बीच में फाइनली कितना एंगल बन रहा है, वो एंगल हमने मेजर किया, उसको एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं या फिर एंगुलर स्प्लिटिंग भी बोल देते हैं कई बार, अपॉन कि यार ये रे कितने से मुड़ गई है फाइनली, सीधा जाते जाते कितने से मुड़ गई है। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? बताओ। हाँ सर। यस। अब देखो इसमें फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा था? फाइनल फॉर्मूला आ रहा था थीटा फॉर वायलेट माइनस थीटा फॉर रेड डिवाइडेड बाय थीटा फॉर येलो माइनस, सॉरी थीटा नहीं, म्यू, माय बैड,
म्यू फॉर वायलेट माइनस म्यू फॉर रेड डिवाइडेड बाय म्यू फॉर येलो -1। ये फॉर्मूला आ जाता है फाइनली डिस्पर्सिव पावर का कि भाई ये जो मटेरियल है तुम्हारे पास, जिस मटेरियल में एंटर कर रही है लाइट और फाइनली स्प्लिट हो रही है, इस मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर कैसे निकाली जाती है। पहले तो तुम्हें इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए सारे रंगों के लिए, कि लाल रंग के लिए इस मटेरियल का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वॉयलेट के लिए क्या है, येलो के लिए क्या है। वो सब अगर पता होंगे तो तुम इस फॉर्मूले में डाल दोगे और तुम्हें इस मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर मालूम पड़ जाएगी। फॉलो कर रहे हो भाई सब लोग? Yes, sir. Yes. तो ये फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया था क्लास में, इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी दिखा रखा है मैंने यहाँ पर तुम लोगों को, यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। दिस इज द डेरिवेशन। और कई बार क्या होता है, येलो कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो दिया नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, वॉयलेट और रेड का एवरेज ले लेते हैं टू गेट द वैल्यू फॉर येलो। वॉयलेट और रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज ले दो तो येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है कि भाई इस मीडियम के अंदर जब येलो लाइट एंटर करती है तो उसके लिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रेड वाले का और वॉयलेट वाले के बीच का वैल्यू होती है। फॉलो कर रहे हो? जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, फिर इस पे बेस मैंने एक क्वेश्चन Yes, दिया sir. था तुम लोगों को ये वाला, और एक होमवर्क सर क्वेश्चन आप भी दिया। कुछ वो समझा रहे थे कि थीटा सेम हो, मतलब ऐसा कुछ, और एवरेज ज्यादा हो तो उसका डिस्पर्सिव कम होगा, आप ऐसा कुछ समझा रहे थे, वो नहीं नहीं समझा नहीं, थोड़ा। हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग वाज ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाय डेल्टा आता है ना? सही है। हाँ सर। तो देखो अभी मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो हमारे पास दो प्रिज्म्स है, लेट्स से देयर आर टू प्रिज्म्स, इस प्रिज्म में लाइट आई, इस प्रिज्म पे भी लाइट आई, यहां पर भी स्प्लिट हो गई, यहां पर भी स्प्लिट हो गई। बट हमने क्या देखा कि येलो कलर को अगर हम ध्यान से देखें तो कौन से केस में ज्यादा डिविएट हुआ है येलो कलर, इस केस में ज्यादा डिविएट हुआ है, नीचे वाला। नीचे वाले में, है ना। लेट्स से दोनों में थीटा सेम है, लेट्स से दोनों में थीटा सेम है, थीटा नॉट, दोनों में जो रंगों की स्प्लिटिंग हुई वो सेम हो गई, रंगों की जो स्प्लिटिंग हो गई वो सेम हो गई। तो अभी क्या है, इसके हिसाब से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो किसकी डिस्पर्सिव पावर ज्यादा आएगी, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की? ऊपर। ऊपर वाले की। क्यों? दोनों में थीटा नॉट तो सेम है, दोनों ने एंगुलर स्प्लिटिंग तो सेम करी है, हाँ कि ना? डेल्टा। डेल्टा उसका कम है, उसने कम मोड के भी सेम डिस्पर्शन पैदा कर दिया। अब देखो इसने जितना मोड़ा है ना, इस वाले प्रिज्म ने जितना ज्यादा मोड़ा है, ये भी उतना मोड़ सकता है अगर तुम इसका एंगल बड़ा कर दो, अगर तुम इसका एंगल ए बड़ा कर दो। कैसे? एक फॉर्मूला है, मैंने लिखवाया हुआ है तुम लोगों को, डिविएशन का फॉर्मूला दिखाता हूं। ये रहा डिविएशन का फॉर्मूला। अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा दूं तो क्या डिविएशन बढ़ जाएगा, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ बढ़ेगा। अरे एक और चीज हाँ बताओ। सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा दूंगा तो डिस्पर्शन के साथ क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा क्या? अगर हाँ मैं सर। एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा दूं तो डिस्पर्शन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, क्या होगा? कम हो जाएगा। अरे यार कम हो देखो, जाए। सब बढ़ जाएगा। भाई बढ़ सुबह सुबह जाएगा। कौन सा नशा करके बैठे हैं सब लोग अच्छा भाई। सॉरी सर, वो पावर देख रहा था। हाँ, sorry। ए देखो, ए बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, है ना? क्या बोलते हो? तो देखो हाँ सर। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर वाला प्रिज्म कम डिविएशन में भी सेम एंगुलर स्प्लिटिंग पैदा करता है, नीचे वाले में ज्यादा डिविएशन होता है और सेम एंगुलर स्प्लिटिंग पैदा करता है, सेम एंगुलर डिविएशन पैदा करता है। अभी बताओ, ऊपर वाले प्रिज्म में अगर लेट्स से मैं ए को बढ़ाते जाऊं सच दैट डेल्टा 2 और डेल्टा 1 सेम हो जाए, डेल्टा 2 और डेल्टा 1 सेम हो जाए, तो मैं एक तरह से क्या करूं, एंगल बढ़ा रहा हूं। जैसे जैसे मैं ये एंगल बढ़ाऊंगा ये डिविएशन बढ़ेगी, जैसे जैसे ये डिविएशन बढ़ेगी वैसे वैसे ये थीटा नॉट जो एंगुलर डिस्पर्शन है वो भी बढ़ेगा। बिकॉज हमने क्या देखा जस्ट अभी, डेल्टा का फॉर्मूला है म्यू -1 इंटू ए। एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाएंगे तो ये डिविएशन बढ़ जाएगी, और जो डिस्पर्शन है एंगुलर डिस्पर्शन उसका फॉर्मूला है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये है। तो अगर मैं ए बढ़ाऊंगा तो डिस्पर्शन भी बढ़ेगा। तो यार ये बताओ, फाइनली अगर मैं ऊपर वाले प्रिज्म का एंगल बढ़ाने लग जाऊं
ताकि नीचे वाले के बराबर डिविएशन पैदा हो जाए, तो वो ज्यादा डिस्पर्जन दिखाता है कि कम डिस्पर्जन दिखाता है, बताओ? ज्यादा। ज्यादा डिस्पर्शन। तो फॉर द सेम डिविएशन कौन ज्यादा डिस्पर्जन दिखाता है? फॉर द सेम अमाउंट ऑफ बेंडिंग कौन ज्यादा स्प्लिटिंग दिखाता है रंगों की? ये ऊपर ज्यादा। वाला कि नीचे वाला? नीचे ऊपर ऊपर वाला? वाला ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला अरे यार सुनो, ऊपर वाला सर। ऊपर वाला। So what was your मैं question? रिपीट करता हूँ, लेट मी रिपीट एवरीथिंग। मैं एक एक चीज रिपीट करता हूँ, ध्यान से कान खोल के सुनो सब लोग। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास एक प्रिज्म है ऊपर, प्रिज्म नंबर 1, नीचे है प्रिज्म नंबर 2। दो प्रिज्म है, ठीक है? दोनों में लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट। दोनों व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, और डिविएट भी कर रहे हैं। तो लाइट का डिविएशन येलो कलर को ट्रेस करके निकाला जाता है, ठीक है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो यार नीचे वाले का जो डेल्टा है वो बड़ा है काफी, ऊपर वाले का जो डेल्टा है वो छोटा है काफी, ठीक है? किसने ज्यादा डिविएशन पैदा किया? नीचे वाले ने। नीचे वाले ने। डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1 दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूं स्प्लिटिंग की। तो लेट्स से एंगुलर स्प्लिटिंग दोनों की सेम है, कि भाई इसने जितना डिस्पर्शन दिखाया, एंगुलर डिस्पर्शन, जो बेसिकली एंगल है लाल और वायलेट रेस के बीच का, वो दोनों ने बराबर दिखाया है। वो दोनों ने बराबर दिखाया है। इट इज थीटा नॉट इन बोथ केसेस, थीटा नॉट, थीटा नॉट। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या डेल्टा का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है? Yes, क्या sir. थीटा का फॉर्मूला म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए होता है? बताओ। यहाँ पर बाय द वे येलो आता है। हाँ, ये फॉर्मूला सही है क्या भाई, बताओ? Yes, sir. अभी बताओ, अगर मैं ऊपर वाले प्रिज्म का एंगल बढ़ाने लग जाऊं तो क्या ऐसा हो सकता है कि डेल्टा 1 धीरे धीरे बढ़ते 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 डेल्टा 2 के बराबर हो जाए? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। फिलहाल इसका जो एंगल है A1 और इसका जो एंगल है A2, वो इस तरह के एंगल्स हैं कि भाई डेल्टा 2 बड़ा आ रहा है। तो अगर तुम चाहो तो इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा सकते हो कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर हो जाए। बट देखो, अगर तुम इस ए को बढ़ाओगे तो थीटा नॉट बढ़ने लग जाएगा। थीटा बढ़ेगा क्योंकि ए बढ़ा रहे हो। तो देखो पहले क्या था, पहले ये डेल्टा 1 छोटा था, डेल्टा 2 बड़ा था, बट दोनों के डिस्पर्शन सेम थे, एंगुलर डिस्पर्शन सेम थे। जैसे जैसे तुम ए को बढ़ाओगे वैसे वैसे डेल्टा 1 भी बढ़ेगा, थीटा भी बढ़ेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बट इसका जो थीटा है वो इसके थीटा से बड़ा आ जाएगा। तो यहां पर अगर तुम सेम डिविएशन करके कंपेयर करना चाहते हो, इफ यू वांट टू कंपेयर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डिविएशन, तो इसमें ज्यादा स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, इसमें ज्यादा डिस्पर्जन देखने को मिलेगा। तो यहां पर मेरे पास लेट्स से दो प्रिज्म है, दोनों लाइट को बेंड बराबर अमाउंट से कर रहे हैं, बेंड बराबर अमाउंट से कर रहे हैं, बट ऊपर वाला ज्यादा स्प्लिटिंग दिखा रहा है। सो यहां पर हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग पर यूनिट डिविएशन, स्प्लिटिंग पर यूनिट डिविएशन, इसको डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं इस मीडियम की। यार कि भाई सेम ऐसे ही टाइप का प्रिज्म होता, मान लो कोई दूसरा जो सेम अमाउंट से बेंड करता लाइट को, उससे अगर कंपेयर करें तो फॉर ईच फॉर ईच यूनिट डिविएशन ये कितने से डिस्पर्जन दिखा रहा है, कितना स्प्लिटिंग दिखा रहा है, वो इसके डिस्पर्सिव पावर की। यार ये कितना फैला देता है लाइट को, कितना स्प्लिट कर देता है। फॉलो किया सब लोगों ने? अरे जल्दी बताओ Yes, यार। sir. यस सर। दो लोगों को ही समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं आया? यस सर। कितने लोगों Yes, को sir. भाई, कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये डिस्पर्जन वाला जो पार्ट है, डिस्पर्सिव पावर वाला जो पार्ट है? ठीक है, ये बताओ डिस्पर्सिव पावर जो है प्रिज्म के मटेरियल पे डिपेंड करती है कि प्रिज्म के एंगल पे डिपेंड करती है डिस्पर्सिव पावर? दोनों ना सर। नहीं, देखो यहाँ पर फाइनल जो फॉर्मूला आता है ना, फाइनल फॉर्मूला ये आता है। क्या इसमें कहीं पर एंगल ऑफ प्रिज्म आ रहा है पिक्चर में? नो सर। नो सर No, इसमें sir. क्या आ रहा है? म्यू आ रहा है। इसमें म्यू आ रहा है। म्यू किस चीज पे डिपेंड करता है, प्रिज्म के एंगल पे कि प्रिज्म के मटेरियल पे? Material. मटेरियल। मटेरियल पे। तो जो डिस्पर्सिव पावर है किसी भी प्रिज्म की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, उसके मटेरियल पे कि उसके एंगल पे?
Material. मटेरियल मटेरियल पे of course. मटेरियल ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करती है ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकता हूं अब मैं। सर सर मेरे को एक जनरल डाउट है बोलो बोलो। सर, डिविएशन वायलेट का ज्यादा होता है ना रेड से? तो बिल्कुल सपोज अगर रेयर से डेंसर जा रहा है तो वो द वायलेट कलर विल डिविएट मोस्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ बिल्कुल, वो इट्स सबसे ज्यादा गोइंग बेंड फ्रॉम होता है, बिल्कुल। हाँ, एंड इफ इट्स गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर तो सबसे ज्यादा दूर भी वायलेट ही होगा ना नॉर्मल से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Okay. सर आई ये हैव अ डाउट। मतलब डिफ्रैक्टिव देखो सुनो, इंडेक्सेस याद रखने एक मिनट सुनो। ऐसा है कि भाई लेट्स से अगर यहाँ पर डेंसर है और यहाँ पर रेयरर है, तो यहाँ पर वॉयलेट का सबसे ज्यादा है, तो वॉयलेट का वहां पर भी वैसे तो सबसे ज्यादा ही होगा। वॉयलेट का वहां पर भी तो सबसे ज्यादा ही होगा। अब देखो यहाँ पर फंडा ऐसा है कि अगर लेट्स से व्हाइट लाइट आ रही है, तुम्हारी व्हाइट लाइट आ रही है, तो अब उस साइड भी अगर हम जाएंगे तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, लाइट बाहर की तरफ बेंड करेगी, लाइट बाहर की तरफ बेंड करेगी। जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बेंड होगी, जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बेंड होगी। तो ये होता है यहाँ पर सबसे कम किसका होगा, वॉयलेट का कि रेड का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे कम होगा, रेड का कि वॉयलेट का? रेड का हो। रेड का सबसे कम होता है, रेड का सबसे कम होता है, वॉयलेट का सबसे ज्यादा होता है। तो ये बताओ, जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बाहर की तरफ बेंड करेगी, हाँ कि ना? सही बात है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डू यू गाइस एग्री? तो सर यहाँ पे लाल सबसे ज्यादा दूर होगा, लाल सबसे ज्यादा बेंड होगा, है ना, अवे अवे फ्रॉम द फ्रॉम नॉर्मल। द नॉर्मल। और यहाँ पर तुम्हारा वॉयलेट होगा, यहाँ पर तुम्हारा वॉयलेट होगा, ऐसा दिखेगा। तो इन आइदर केस हमेशा तुम्हें क्या दिखेगा, लाल ऊपर और ब्लू नीचे, ऐसा टाइप्स कुछ दिखेगा। अगर वो नीचे बेंड हो रही होती, यार लेट्स से यहाँ पर डेंसर होता, तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखता कि लाल यहाँ पर और वॉयलेट यहाँ पर, है ना, ऐसा कुछ दिखता। अगर इस तरफ डिविएशन है तो भी तुम्हें पहले लाल दिखेगा फिर ब्लू दिखेगा। अगर इस तरफ डिविएशन है तो यहाँ लाल और यहाँ ब्लू ऐसे दिखेगा। मतलब तुम सोच सकते हो क्या हो रहा है बेसिकली। क्या बोल रहे हो? सॉरी, ये आप कौन से केस के लिए बोल रहे हो? सी somebody asked me कि अगर डेंसर से रेयरर जा रहे हैं तो क्या होगा, डेंसर से अगर रेयरर जाएंगे तो क्या होगा। बिकॉज अभी तक जो मैंने एग्जांपल दिखाया इसमें मैंने रेयरर टू डेंसर लिया था, रेयरर से डेंसर लिया था, बिकॉज नॉर्मल की तरफ बेंडिंग दिखा रहा था मैं, है ना। एनीवे सुनो, इट्स नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस बिकॉज तुम्हें वैसा केस देंगे ही नहीं, बिकॉज दैट वुड मेक थिंग्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके सर। ठीक है, अगर आ भी गया तो तुम सोच सकते हो, यू कैन थिंक अबाउट इट। बट पहले हम एक काम करते हैं, चैप्टर खत्म कर लेते हैं, इन चीजों को बाद में डिस्कस किया जा सकता है। लेट्स से अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है तो किया जा सकता है। अब सुनो ध्यान से, मान लो हमें तो प्रिज्म दे दिए, एक प्रिज्म सीधा रखा है, एक प्रिज्म उल्टा रखा है। जो प्रिज्म सीधा रखा है इस तरह से, वो क्या करेगा, लाइट को इस तरफ डिविएट करेगा, इस तरफ एक डेल्टा पैदा करेगा। जो प्रिज्म उल्टा रखा है वो लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में डिविएट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करेगा। तो ये क्या करेगा, ये वाला प्रिज्म इस तरफ बेंड कर देगा लाइट को, फिर वो वाला उस तरफ बेंड कर देगा। तो इफेक्टिवली हमारी लाइट में इस तरफ कितना बेंड आता है, Δ1 माइनस Δ2 आ जाता है। डू यू गाइस एग्री? जल्दी बताओ। यस सर। तो देखो यही चीज मैंने इस डायग्राम में दिखा रखी है। कैसे दिखाई है मैंने, एक प्रिज्म ये रहा, एक प्रिज्म ये रहा, दो प्रिज्म है, एक सीधा रखा है एक उल्टा रखा है। इंसिडेंट रे आई, थोड़ा सा मुड़ी, फिर थोड़ा सा और मुड़ी, तो पहले प्रिज्म से क्रॉस करने के बाद इतना डिविएशन आ गया Δ1 का। फिर उसके बाद ये अंदर गई, इस तरफ मुड़ी, फिर बाहर मुड़ी, तो अभी इस तरफ जाने की बजाय ये थोड़ा सा बाहर की तरफ मुड़ गई। ये तुम्हारी एक्चुअल इंसिडेंट रे ऑन प्रिज्म 1, प्रिज्म 1 पे इंसिडेंट रे वो यहां से जब निकली ऐसी हो गई। अब ये वाली जो रे है ये प्रिज्म 2 की इंसिडेंट रे होगी, ये प्रिज्म 2 की इंसिडेंट रे होगी। अब ये सीधा जाने की बजाय ऐसे निकल के आती है। तो प्रिज्म 1 की इंसिडेंट रे के मुकाबले प्रिज्म 1 की रिफ्रैक्टेड रे Δ1 से घूम जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और प्रिज्म 2 की जो इंसिडेंट रे है उसके मुकाबले प्रिज्म 2 की रिफ्रैक्टेड रे मतलब एमर्जेंट रे Δ2 से ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है।
तो एक क्लॉकवाइज मोड़ता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोड़ता है, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। क्या सब लोग अग्री करते हैं भाई इस चीज पे? बताओ। अब एक और चीज होती है, एक और चीज होती है, क्या होता है, जो प्रिज्म सीधा रखा है, जो प्रिज्म सीधा रखा है, वो व्हाइट लाइट को स्प्लिट करने की कोशिश करता है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, और जो प्रिज्म उल्टा रखा है वो इन कलर्स को वापस से मिक्स करने की कोशिश करता है। वो वापस से कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है कि भाई ब्लू यहां आए और रेड यहां आए। यहां पर देखो ये एंगल बड़ा है, ये उस एंगल को थोड़ा सा घटाने की कोशिश करता है। अब कई बार क्या होता है, वो एंगल गायब हो जाता है। अगर वो एंगल गायब हो गया तो सारे रंग साथ में निकलेंगे वाइट लाइट। और तुम्हें व्हाइट White लाइट light. दिखेगी। ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है कि अगर सेम मटेरियल के बने हुए आइडेंटिकल प्रिज्म्स हम ले लें, उनको चिपका के अगर रख दें, तो फाइनली क्या होगा, यहां से लाइट जो आ रही है और यहां से जो लाइट जा रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखेंगी तुम्हें। अगर लेट्स से ये वाला फेस और ये वाला फेस एक दूसरे के पैरेलल है तो पैरेलल दिख जाती है, अगर पैरेलल नहीं है तो शायद डिविएटेड दिख जाती है। तो यहाँ पर वो तो है ही कि भाई यहाँ पर डिविएशन आ सकता है इफ यू नो फाइनल फेसेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, बट डिविएशन गायब हो जाएगा, सॉरी डिस्पर्जन गायब हो जाएगा। माय बैड, डिस्पर्जन नहीं होगा। सुनो सुनो, यहां से जब आएगी लाइट और यहां से जो लाइट जाएगी वापस, ये भी व्हाइट होगी, ये भी व्हाइट होगी। अगर दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म्स हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, सेम एंगल है, सेम साइज है, सब कुछ सेम होना चाहिए, तब मैं बोल सकता हूँ व्हाइट लाइट आई तो व्हाइट लाइट एग्जिट करेगी, बीच में तुम्हें स्प्लिटिंग देखने को मिल सकती है। फॉलो कर रहे हो भाई? बताओ। सर ये एयर गैप रखना ही है बीच में। नहीं देखो, एयर गैप इमेजिनरी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेंसेज में करते थे, दो लेंसेज हम चिपका के रखे, तो टू मेक द कैलकुलेशंस इजियर हम क्या मान लेते हैं कि यहां से जब लाइट आएगी पहले वो हवा में जाएगी फिर इसमें आएगी। वो हम जो एयर गैप बना देते, दैट वाज जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर। हाँ कि ना? सर तो हमने एयर गैप बना तो वो जो डिस्पर्शन होगा वो विजिबल होगा या सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हम करेंगे? सिर्फ कैलकुलेशन के लिए करेंगे। वैसे देखो प्रिज्म के अंदर तुम्हें डिस्पर्शन देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट एक काम कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं कि भाई नो डिस्पर्शन यूजिंग टू प्रिज्म्स। ये इसका YouTube पे वीडियो मिल जाएगा अपने को, प्रोबेबली देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ। तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस चीज की बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअल प्रिज्म लेके नहीं कर रखा है किसी ने भाई? सर एचसी वर्मा ने किया होगा। नहीं है शायद, एक मिनट रुको। ये क्या आ गया? फिर ऊपर एक था डबल प्रिज्म। Today we know white आ light गया, is एक मिनट made रुको। of prism. हाँ सर, सेकंड या थर्ड वीडियो था। Create हाँ क्या? colors out of white. कौन सा वाला? वो नीचे गया। एक मिनट, ये वाला सर देखिए। अभी नीचे रुको, ये गए। वाला क्या कर रहा है ये देखो। Society materials. This experimentary in keeping prism in the direction that the color bends. You set refractive index different color because we're still just such an overlap of the ये तो colors. बस स्प्लिटिंग दिखा रहा है। Need all of these colors to trick देखिए your eyes स्क्रीन पे and अलग-अलग रंग दिख रहे हैं तुम्हें। tends to combine it with a spectrum. So, but it's not हाँ really. ये रहा, देखो All देखो, that's really Yes, happened. sir, We put a no. second one in, something like इसमें भी this. है। ये And MIT to का है our भाई। eyes, this looks like it's working, but it's not. देखो एक प्रिज्म है, So a lot of books draw this. एक It turns प्रिज्म out है, it's तो यहाँ पर देखो सामने स्क्रीन पे तुम्हें बेंडिंग दिखने, सॉरी प्रिज्म ने लाइट को बेंड किया क्या पहले वो बताओ। डिड द प्रिज्म बेंड द लाइट? यस Yes, sir. Yes, sir. डिविएशन दिख गया। फाइनली स्क्रीन पे तुम्हें अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं क्या? Yes sir. Yes, sir. यस सर। तो स्प्लिट किया क्या रंगों को? डिस्पर्जन हुआ क्या? हाँ Yes, sir. हाँ हो गया। सिंगल प्रिज्म ने तो ऐसा कर दिया। अब आगे बढ़ के The देखो। answer is yes, but it's a little bit more complicated than you would expect. So a lot of books draw this system where we start with our original prism and we put a second one in, something like this. And to our eyes, this looks like it's working, but it's not really. All that's really happening is the light hasn't had enough time to spread.
So it looks like it's white, but if you had a very sensitive instrument, you'd be able to tell that there's a change in color across this. And you can see it more clearly by eye if we place this prism further down. Over here, it's clear that there's a change in color across the width of the beam. If you really want to make a beam of white light from this colored spectrum, you can follow the method outlined in Newton's Optics. This comes from his last experiment in Book 1. You start with a prism that we had before. Then you add a lens to the system, and you want this distance, again, should be roughly twice the focal length. And we adjust the prism, and what we see is a reasonable approximation of white light. Now you really should build this system with a much larger for watching. I hope you ठीक है, anyways देखो यहाँ पर ये कोई तो एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है जिसमें बीच में एक दूसरा लेंस भी लगाना पड़ा है कुछ चीजें करने Yes के sir, लिए। which lens is that? वो कौन सा लेंस था? एक साइड प्लेन था, एक साइड कॉन्वेक्स था, तो प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस था, है ना? एनीवे सुनो, तो यहाँ पर फाइनली अपने को दिख रहा है कि यार दो प्रिज्म अगर इस्तेमाल करते हैं तो फाइनली व्हाइट लाइट का आउटपुट आना पॉसिबल है। उसने दिखाया फाइनली। वो बोल रहा था कि अगर एक प्रिज्म रखा है और दोनों प्रिज्म्स के बीच में गैप है तो फाइनली व्हाइट नहीं आएगी, बट टू बी ऑनेस्ट दोनों को चिपका के रखोगे तो व्हाइट लाइट वापस आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कैलकुलेशंस के बारे में बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट तो देख लिया थोड़ा बहुत ऊपर से आइडिया लेने के लिए। अब देखो लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसका है म्यू डैश। ये म्यू किसका है? ये म्यू येलो का है। दिस इज फॉर येलो बिकॉज तुम्हें मालूम है कि भाई अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। येलो के लिए अलग होगा, रेड के लिए अलग होगा, वायलेट के लिए अलग होगा, ये तुम्हें पता ही है। सर ये तो देखो, मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म है। मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म क्या होता है? मतलब सर उसका वो सिर्फ वन इंडेक्स बीम ऑफ म्यू इतना होगा जिससे सिर्फ वन कलर ही आएगा। है पता नहीं यार, आई एम नॉट श्योर ऑफ मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में मुझे जरूर पता है कि सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट आ रही है, उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल रहा है। नहीं But सर, यहाँ पर हम मतलब सर ये जो लाइट पास थ्रू होगा ना मतलब प्रिज्म से, हाँ। उससे सिर्फ एक ही कलर आएगा, ऐसा पूछ रहा हूँ। ओके, आई एम नॉट श्योर यार, आई एम नॉट श्योर। बट एनीवेज देखो यहाँ पर हमने व्हाइट लाइट भेजी है, प्रिज्म कैसा भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है। व्हाइट लाइट भेजी है मतलब इसके अंदर सारे रंग है, इसके अंदर सारे रंग है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कितना डिविएशन आता है पहले प्रिज्म के थ्रू जाने पे। जब पहले प्रिज्म के थ्रू जाएंगे तो कितना डिविएशन आएगा उसके बारे में बात करते हैं। डेल्टा 1 बोल दो उसको, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म -1 इंटू उसका एंगल। ये हमने फॉर्मूला देखा था कि अगर मान लो हमारे पास एक पतला प्रिज्म है जिसका एंगल छोटा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जब लाइट आती है तो डिविएट होके जाती है और ये जो डिविएशन आता है म्यू -1 इंटू ए आ जाता है। थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्या? So mu of yellow. हाँ, अब ये म्यू ऑफ येलो आएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पर क्या है, अपने को एवरेज म्यू चाहिए, अपने को एवरेज डिविएशन चाहिए, और हमें मालूम है कि भाई लाल रंग अलग अमाउंट से डिविएट होता है, वॉयलेट अलग अमाउंट से डिविएट होता है, और बीच का कुछ होता है येलो का। तो जो एवरेज डिविएशन कैलकुलेट की जाती है इस रे ऑफ लाइट की, वो येलो के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर येलो का म्यू ले लेंगे हम। ये बताओ ये डिविएशन किस तरफ आई होगी, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। सही बात है, बताओ। Yes sir. अब देखो जो डेल्टा 2 आएगा, डेल्टा 2 क्या आएगा देखो, वो इस तरफ आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसकी वैल्यू क्या होगी, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर -1 इंटू इस प्रिज्म का एंगल। तो यहाँ पर आएगा म्यू वाई डैश -1 इंटू ए डैश, और ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या सब लोग सहमत है? हाँ सर। जो नेट डिविएशन आ जाता है, नेट डिविएशन लाइट में, अगर मैं मान लूं कि वो क्लॉकवाइज है, नेट क्लॉकवाइज डिविएशन कितना आएगा देखते हैं। नेट क्लॉकवाइज डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, नेट क्लॉकवाइज हाँ। बोल रहा हूं ना मैं। हाँ। नेट क्लॉकवाइज डिविएशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा नेट, उसको डेल्टा ही बोल दो, इज इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ये आ जाता है भाई। अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, Sir, it looks Sir, like सुनो, a just- glass slab, right? क्या Sir, the setup looks like a glass slab, right? See,
It might or might not look like a glass slab. I'll tell you what. देखो ग्लास स्लैब में क्या होता है, पैरेलल होते हैं दोनों फेसेस, ये दोनों फेसेस Yes, sir. It is parallel, sir. हाँ, it might not be parallel. See, if A and A dash are different, then is it, is it compulsory कि भाई ये दोनों surfaces एक दूसरे के पैरेलल होंगे? बताओ. No, sir. It's not compulsory. So it is possible that we get something like this. Finally add करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा, है ना? तो ऐसा कुछ हो सकता है. And yes, this is the final deviation that the ray of light suffers. ये जो incident ray है, यार माइक क्लिक कर लेंगे ये सब लोग. Sir, somebody has unmuted, sir. एक मिनट. ओके, तो देखो यहां से जो लाइट आई, व्हाइट लाइट, फाइनली वो बाहर इमर्ज करती है, एंड उसमें कितने का डिविएशन आ गया वो हम कैलकुलेट करें तो वो ये आता है, क्लॉकवाइज डिविएशन मान लिया अगर तो ये आएगा. लेट्स से इफ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, व्हिच दैट मींस कि इमर्जेंट रे क्लॉकवाइज डिविएट हो गया. इफ दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव तो इसका मतलब क्या है, इमर्जेंट रे जो आई होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डिविएट हुई है भाई, एंटी क्लॉकवाइज डिविएट हुई है कंपेयर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन और ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे प्रोपगेशन. सही है? अरे जल्दी बोलो हाँ या ना, कम ऑन. Yes, sir. Yes, तो sir. यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश. ये आ जाता है हमारे पास आंसर इसका. इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूं बिकॉज दिस इज द फाइनल रिजल्ट, है ना? दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर व्हाट? फॉर द डिविएशन, कि दोनों प्रिज्म से मिला के फाइनली लाइट कितने से डिविएट होके बाहर निकलती है. ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं. अब देखो नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, नेक्स्ट हमें नेट डिस्पर्जन निकालना है. ये डिस्पर्जन पैदा करता है, ये उस डिस्पर्जन को खत्म करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पर देखो ये एक तरह से डिस्पर्जन दिखाएगा, ये एक तरह से उसका रिवर्स कुछ दिखाएगा, एंटी डिस्पर्जन बोल दो चाहे. Yes, sir. ओके, अब देखो हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि भाई इसने जितना डिस्पर्जन किया है उसको रिवर्स कर दे, इसने जो भी डिस्पर्जन किया है उसको रिवर्स कर दे, हम ये चाहते हैं. ओके, तो अब देखो नेट डिस्पर्जन कैसे आएगा मैं बताता हूं. नेट डिस्पर्जन, नेट एंगुलर डिस्पर्जन कैसे निकाला जाएगा, आई टेल यू. बहुत सिंपल है. तुम बोलो थीटा इज इक्वल्स टू, पहले वाले ने स्प्लिटिंग करी माइनस दूसरे वाले ने स्प्लिटिंग को बंद करने की कोशिश करी. सही बात है? बोलो. ये वाला उस एंगल को बढ़ाता Yes, है, sir. ये वाला उस एंगल को खत्म करता है ना? समझ में आ रहा है? तो यहां पर अब देखो थीटा कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना. नेक्स्ट स्टेप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हमने क्या देखा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाय डेल्टा होता है. तो कैन आई से थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा इनटू ओमेगा? कैन आई से दैट? Yes. ओमेगा क्या चीज है बताना? What exactly? Power. डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म मटेरियल. इस प्रिज्म के मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर ये क्या होती है, कितने एंगल से स्प्लिट किया है रंगों को अपॉन टोटल लाइट कितने से मुड़ गई है. ठीक है, तो अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं थीटा 1 को लिख दो डेल्टा 1 इंटू ओमेगा 1 माइनस थीटा 2 को लिख दो डेल्टा 2 इंटू ओमेगा डैश. क्योंकि पहला जो प्रिज्म है उसकी वजह से डेल्टा 1 डिविएशन आ रहा है एंड उसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है. दूसरे वाले की वजह से जो डिविएशन आ रहा है वो डेल्टा 2 है एंड उसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश है. अगर मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा कि तुम लोगों को बताओ? हाँ सर. अब एक काम करो, हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ रही है. किसी को अगर कोई दिक्कत है तो यार प्लीज बोल के पूछ लो अभी. सर एक बार रिपीट करो ना, थीटा 1 माइनस थीटा 2 था. ठीक है, देखो सीधा नहीं करते हैं, काम करते हैं सीधा. थीटा 1 माइनस थीटा 2 नहीं करता हूं, बेसिक से जाता हूं. मैं काम करता हूं, मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि क्या होगा, जो लाल रंग वाली लाइट है वो पहले वाले की वजह से इस तरफ मुड़ेगी. ठीक है, पहले वाले प्रिज्म की वजह से इस तरफ मुड़ेगी और दूसरे वाले की वजह से उस तरफ मुड़ेगी. चलेगा क्या? हाँ सर. तो देखो सीधा निकलने के बजाय लाल रंग वाली लाइट कितने से डिविएट हो गई है, डेल्टा आर बोल दो. डेल्टा रेड कैसे निकालेंगे?
फाइनली पहले वाले की वजह से कितना डिविएट हुई माइनस दूसरे वाले की वजह से कितना डिविएट हुई, यही करोगे तुम बताओ। हाँ सर। इससे क्या चीज मिलेगी मुझे बताना। व्हाट डू गेट यूजिंग दिस? Net deviation. कौन से रंग का नेट डिविएशन? Yellow. Yellow. Red. रेड। रेड है ना, आगे। आर भी लिखा है और लाल रंग से भी बनाया मैंने। तो देखो यहां पर लाल रंग वाली जो लाइट है वो किस एंगल से मुड़ के आ रही है बाहर, वो निकाल दिया मैंने कि भाई ये जो लाइट है मतलब ओरिजिनल जो इंसिडेंट लाइट है उसकी डायरेक्शन ये थी, वो डायरेक्शन में यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं अगर चाहूं तो, ये रही। तो ये फाइनली कितने से मुड़ के बाहर आ रही है वो डेल्टा आर है, वो इस तरह से निकाला जाएगा। पहले वाले ने उसको क्लॉकवाइज कितना मोड़ा माइनस दूसरे वाले ने एंटी क्लॉकवाइज कितना मोड़ा, इससे मालूम पड़ जाएगा कि लाल रंग वाली लाइट टोटल कितने से मुड़ के निकल रही है। सही है क्या बताओ? सर माइनस इसलिए किया क्योंकि दोनों Yes. क्लॉकवाइज लिया ना, नेट दोनों क्लॉकवाइज। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं। पहला प्रिज्म Sir. क्लॉकवाइज मोड़ रहा है, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़ रहा है, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। मान लो एक ने 10 डिग्री इधर मोड़ा, दूसरे ने 8 डिग्री इधर पे मोड़ा, तो इफेक्टिवली 2 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाएगी तुम्हारी लाल रंग वाली लाइट, हाँ कि ना? गॉट इट। Yes, sir. अब देखो सेम तरह से वॉयलेट वाले के लिए क्या होगा, वॉयलेट का पहले वाले की वजह से डिविएशन माइनस दूसरे वाले की वजह से डिविएशन। सही है क्या बताओ? Yes. तो अब देखो ये तुम्हारे पास लाल रंग वाली लाइट है, फिर ये तुम्हारे पास वॉयलेट कलर वाली लाइट है, वॉयलेट का डिविएशन नेट आ गया। अभी बताओ फाइनली इफेक्टिवली तुम्हारे पास जो थीटा आएगा वो कैसे निकालोगे? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, आगे ना। इफेक्टिव जो थीटा है वो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है कि भाई ये जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी डायरेक्शन से फाइनल वॉयलेट रे ने क्या एंगल बनाया हुआ है माइनस रेड वाली ने क्या एंगल बनाया हुआ है। इससे मालूम पड़ जाएगा कि वॉयलेट और रेड के बीच में कितना एंगल आ रहा है, कितने से स्प्लिट हुई है लाइट, ये आ जाएगा, हाँ कि ना? सही बात है? जल्दी हाँ बताओ। सर। अब देखो जब इसमें तुम वैल्यूज पुट करोगे, दिस माइनस दिस करोगे, तो पता है तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा वी फॉर द फर्स्ट माइनस डेल्टा आर फॉर द फर्स्ट, माइनस यही चीज सेकंड वाले के लिए। ये चीज पता है क्या है? सोचो ये चीज क्या है? दिस इज द एंगुलर डिस्पर्जन ड्यू टू द फर्स्ट प्रिज्म एंड दिस इज द एंगुलर डिस्पर्जन ड्यू टू द सेकंड प्रिज्म, हाँ कि ना? सही बात है? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। पहले वाले प्रिज्म के वॉयलेट और रेड के बीच का एंगल है ये, पहले वाले के प्रिज्म, पहले प्रिज्म के वॉयलेट और रेड के बीच का एंगल है, ये भी वैसा ही कुछ है ना? तो यहाँ पर एक तरह से क्या हो रहा है, पहले वाले की एंगुलर डिस्पर्शन माइनस दूसरे वाले का एंगुलर डिस्पर्शन, ये तुम्हारा फाइनल इफेक्ट आ रहा है। फॉलो कर रहे हो? गॉट इट, गॉट इट। हाँ सर। ओके तो इफेक्टिवली मेरे पास क्या है, डिस्पर्जन, नेट डिस्पर्जन कि कितने से स्प्लिट हो गई है, रंग कितने अमाउंट में कितने एंगल से खुल चुके हैं, लाल और जो वॉयलेट होता है उनके बीच का जो स्प्लिटिंग होता है उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। वो कितना आ रहा है? डेल्टा 1 इंटू ओमेगा माइनस डेल्टा 2 इंटू ओमेगा डैश। तो यहाँ पर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ये डेल्टा 1 था, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस डेल्टा 2 कितना है, म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, अब इसको ओमेगा डैश से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया मेरे पास। सही है क्या भाई बताओ? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो यहां पर ये तुम्हारा जनरल केस आ गया। ये जनरल केस में हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि फाइनली यार देखो दो प्रिज्म कांटेक्ट में रखे हमने, एक के डिस्पर्सिव पावर मालूम है, दूसरे की डिस्पर्सिव पावर मालूम है, इसका शायद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो के लिए मालूम हो, इसका भी शायद मालूम हो, इसका एंगल मालूम होगा और इसका भी एंगल मालूम होगा प्रिज्म का। तो हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं कि अगर भाई व्हाइट लाइट एंटर करी थी तो कितने से मुड़ के बाहर निकली होगी ये मालूम पड़ जाएगा, कितने से डिविएशन आया होगा, और हम ये भी निकाल सकते हैं कि फाइनली जो लाइट स्प्लिट होकर निकलती है उसका एंगुलर डिस्पर्जन कितना है, ये भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग दीज टू फॉर्मूले। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। देखो सर अगर व्हाइट लाइट डिस्पर्स होने के बाद भी व्हाइट ही होगी तो नेट डेविएशन 0 हो जाएगा। नेट डिविएशन 0 होगा कि नेट डिस्पर्जन 0 होगा बताओ? डिस्पर्शन। नेट डिस्पर्जन 0 हो जाएगा। तो वो वाले और सर केसेस हम लेंगे, वो वाले केसेस हम लेंगे। डेविएशन, क्या क्या डेविएशन का क्या होगा? डिविएशन का क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, बट फिलहाल तुम इसको कॉपी कर लो एक बार, ये जो पेज मैंने तुम लोगों को दिखाया है, ठीक है? जल्दी कॉपी करो थोड़ा। और अगर दो प्रिज्म है, दोनों का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और दोनों
एकदम कांटेक्ट में है तो फिर एक कंसिडर कर सकते हैं उसको, क्या क्या वापस बोलो। एक ही वो कंसिडर कर सकते हैं बिल्कुल, figure। अगर देखो दोनों का मटेरियल सेम है तो वो एक ही बन जाएगा, हाँ कि ना, है ना। हाँ सर। ओके पर सर वो एक बन के रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बने ये जरूरी नहीं है ना। सॉरी वापस बोलो। वो दोनों प्रिज्म एक बन के रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बने वो जरूरी नहीं हाँ है ना। एग्जैक्टली देखो, रेक्टेंगल का मतलब तो ये हो जाएगा, है ना। अगर इसका सरफेस भी टेढ़ा है और ये भी टेढ़ा तो ये रेक्टेंगुलर तो वैसे भी नहीं बनेगा, है ना। बट हाँ अगर पैरेलल हो जाए तो शायद ये थोड़ा सिंपल केस हो जाएगा कि भाई लाइट यहाँ से आएगी और पैरेलली ही बाहर चली जाएगी, बस उसमें थोड़ा सा लैटरल शिफ्ट आ जाता है ना। हाँ थोड़ा याद आ रहेगा। सौरभ एक और बार वो डायग्राम दिखा सकते हो क्या? लाइक आपने जो ड्रॉ किया था दिखाने को कि वो व्हाइट लाइट ही बाहर इमर्ज होगा। डायग्राम एज इन वीडियो जो दिखाया था। नहीं सर, आपने जो स्टार्टिंग में समझाया था। देखो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि यार देखो यहाँ से व्हाइट लाइट आई, इधर से रेड और ब्लू में स्प्लिट हो गई, ठीक है। इसने स्प्लिटिंग पैदा करी, ये उस स्प्लिटिंग को खत्म करने की कोशिश करता है, रेड और ब्लू को जितना नजदीक हो सकता है उतना नजदीक लाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब अगर लेट्स से वो इन दोनों को मिक्स करने में कामयाब हो जाता है तो फाइनली तुम्हें कौन से रंग की लाइट दिखेगी? यस सर, वाइट सर। वाइट लाइट। दिखेगी, है ना। मान लो इसने 10 डिग्री इस तरफ सॉरी इसने 10 डिग्री की स्प्लिटिंग करी है और ये 10 डिग्री से उनको मिक्स कर देता है वापस, तो नेट स्प्लिटिंग खत्म हो जाएगी। बट अगर लेट्स से ये सिर्फ 8 डिग्री ही इनका स्प्लिटिंग कम कर पाता है तो फाइनली तुम्हें 2 डिग्री की स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर दोनों रंगों के बीच में तुम्हें 2 डिग्री देखने को मिलेगा। दैट इज द नेट एंगुलर डिस्पर्जन, है ना। सर बट ये Yes, sir. पूरा नहीं हो पाएगा ना, जैसे वो वीडियो में देखा था लेंस लगेगा ना बीच में। हाँ शायद लेंस की जरूरत पड़ती होगी यार रियल लाइफ में। हाँ सर, आई थिंक क्योंकि अभी हम जो बोल रहे हैं कि इट ट्राइज टू मर्ज द लाइट, दैट इज ऑन द देखो एक चीज मैं बताता हूँ, सुनो। यहाँ पर एक चीज तो ये है कि हम जो प्रिज्म कंसिडर कर रहे हैं उसका एंगल छोटा है कि बहुत बड़ा है? छोटा। हम छोटे एंगल वाले प्रिज्म की बात कर रहे हैं। अब रियल लाइफ में शायद इतना छोटा एंगल यूज नहीं कर रहे हो, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें क्या पता उसका एंगल बड़ा हो, 20 डिग्री 30 डिग्री हो प्रिज्म का एंगल, क्योंकि मोटे मोटे प्रिज्म यूज कर रहा था यार वो तो, है ना। हाँ सर। सर हम ये सब बोल रहे हैं ऑन द बेसिस कि लाइक हम मान रहे हैं कि आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म द ऑल द डिस्पर्स्ड लाइट रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम ना। सही बात है। इट्स नॉट एग्जैक्टली हाँ, हिटिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब सिमिलर मानेंगे, ये तो है ही। और वो सिमिलर होगा भी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट से नहीं बेंड होते हैं वो अलग अलग, मतलब ऑल ऑफ देम बेंड बाय अ सिमिलर अमाउंट। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसमें, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। Yeah, so but like actually if you were to think, are the rays which emerge out from the first actually parallel or not? I have a question. So is that what would be the answer to that? नॉट एग्जैक्टली, उनके बीच में थोड़ा बहुत तो एंगल होगा ही यार। Okay, so we're just we are उनके बीच ignoring में that. अगर लेट्स से उनके बीच में अगर मेरे पास 1 डिग्री एंगल है, मेरे पास दो लाइन है, उनके बीच में 1 डिग्री एंगल है, तो ये यहाँ तो पैरेलल दिखेंगे मुझे, बट दूर जाते जाते वो बिछड़ते हुए दिखेंगे, है ना। Okay, so क्योंकि ये पास में है तो हम उसको parallel ही मानेंगे। हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पैरेलल दिखेंगी वो,
बट दूर जाते जाते उनकी स्प्लिटिंग तुम देख पाओगे, इसलिए वो बंदा स्क्रीन देखो कितना दूर लगा रहा था, है ना? Yes, sir. Okay. Thank you. कॉपी कर लो तो बता देना यार। सर हो गया। हो गया सबका कॉपी करके? सर एयर गैप को कंसिडर करेंगे क्या? नहीं यार, एयर गैप जस्ट ऐसे ही बनाया कैलकुलेशंस इजी दिखाने के लिए, ठीक है? बहुत Okay. छोटा एयर गैप कंसिडर कर सकते हो अगर चाहो तो, इवन इफ दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, तुम एक एयर गैप पैदा कर सकते हो टू मेक योर कैलकुलेशंस इजियर। ओके लिख लिया? हेलो हेलो। Yes, sir. लिख लिया Yes, सर। sir. हाँ सर Okay. लिखिए। अब हम दो स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। हम दो स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। पहला केस ऐसा होगा कि भाई हमने ऐसे प्रिजम्स उठाए हैं कि फाइनली यहां से व्हाइट लाइट आई है तो फाइनली बाहर व्हाइट लाइट जा रही है। अब हो सकता है कि ये थोड़ा सा मुड़ के निकल रही हो, कि यार लेट्स से ऐसा कुछ हो सकता है कि ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ये थी, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी लाइट रे की, उसी के पैरेलल एक लाइन बना देता हूं ये, तो उससे थोड़ा सा मुड़ के बाहर निकल रही है। सो इफेक्टिवली क्या है, देयर इज नो डिस्पर्शन बट देयर इज सम डिविएशन। लाइट मुड़ के निकली है बट उसके जो रंग हैं वो फैले हुए नहीं है, वो स्प्लिट नहीं हो रखे हैं, सारे रंग एक साथ मिक्स होके व्हाइट कलर की लाइट पैदा करके निकल रहे हैं बाहर। सो द लाइट हैज डिविएटेड बट देयर इज नो डिस्पर्शन, तो इसको बोलते हैं डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन वाला केस। इसको बोलते हैं डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन वाला केस, कि भाई इसमें लाइट मुड़ के निकली है बट उसमें स्प्लिटिंग नहीं हुई है, रंग जो है वो फैले नहीं है। समझ में आया सबको? सर ये हेलो? वापस बोलना हाँ, क्यों सर। होता है ऐसा? क्या क्या सर क्यों ऐसा? क्यों होता है ऐसा, मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, स्टेप वाइज लिख देता हूँ। सो सबसे पहला केस, कि यार ये केस पॉसिबल है कि नहीं हम देखते हैं, और अगर पॉसिबल है तो इसकी कंडीशन क्या है। केस है डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ये बताओ इसमें हम क्या चीज नहीं चाहते हैं, क्या चीज ना हो, लाइट मुड़े ना, नेट एंगुलर स्प्लिट ना हो। डिस्पर्शन 0। स्प्लिट ना हो, सुनो फाइनली क्या चाहते हैं, स्प्लिट ना हो कि मुड़े ना। स्प्लिट नाउ। स्प्लिट नो ना स्प्लिटिंग। स्प्लिट ना हो ये चाहते हैं हम। वी वांट द लाइट टू नॉट स्प्लिट। हम नेट थीटा को 0 चाहते हैं कि नेट डेल्टा को 0 चाहते हैं? थीटा को। या 0। नेट थीटा को 0 चाहते हैं हम नेट थीटा को 0 चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो थीटा आया था which was θ1 minus θ2 वो 0 हो जाए। आगे ना, कि पहले की एंगुलर स्प्लिटिंग क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन क्या है, और दूसरे का एंगुलर डिस्पर्शन क्या है, क्योंकि दूसरा वाला तो रिवर्स एंगुलर डिस्पर्शन कर रहा है एक तरह से, एंटी डिस्पर्शन कर रहा है एक तरह से, तो इसलिए माइनस किया जाता है यहाँ पर। तो अभी ये 0 कब होगा, जब θ1 और θ2 बराबर हो जाएंगे, तभी तो पॉसिबल है ये। θ1 क्या है, Δ1 इंटू ओमेगा, θ2 क्या है, Δ2 इंटू ओमेगा डैश। Δ1 क्या है, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए इंटू ओमेगा हो जाएगा यहाँ पर। थीटा Δ2 क्या है, म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। अब इसको ओमेगा डैश से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वो कंडीशन है कि अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो फाइनली कितना डिस्पर्शन देखने को मिलेगा तुम्हें, रंग कितने फैले हुए देखेंगे 0 अमाउंट से। तो क्या होगा, तुम्हें कौन से रंग की लाइट दिखेगी, क्या तुम्हें रंग फैले हुए दिखेंगे, स्प्लिट होते हुए दिखेंगे, डिस्पर्शन दिखेगा, कि व्हाइट लाइट ही दिखेगी? तुम्हें क्या लगता है? व्हाइट लाइट। White light. व्हाइट लाइट दिखेगी। दिस इज द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन। ये जो लाल डब्बे में मैंने लिखी है, दिस इज द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन। फॉलो कर रहे हो? Yes. कंडीशन फॉर
नो डिस्पर्शन। अब देखो, तो यहां पर अपने को ये तो समझ में आ गया कि भाई व्हाइट लाइट भेजी है, व्हाइट लाइट बाहर निकल रही है, बट क्या वो ओरिजिनल रे की ही डायरेक्शन में निकलेगी कि थोड़ा मुड़ के निकलेगी? क्या वो डिविएशन सफर करेगी कि नहीं करेगी? इसके बारे में करेगी सर। शायद करेगी। करे शायद ना करे, देखते हैं एक बार। तो जो नेट डिविएशन आएगा वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द डिविएशन। डिविएशन, पर सर ये वही केस लिया है ना आपने जिसमें डेविएशन है। देखो हो सकता है फाइनली डिविएशन भी गायब हो जाए किसी किसी केस में। इन सम केसेस यहां पर डिविएशन भी गायब हो जाएगा। तो डिविएशन की वैल्यू क्या आएगी? Δ1 माइनस Δ2। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? Δ1 माइनस Δ2 को थीटा बाई ओमेगा माइनस थीटा बाई ओमेगा डैश लिख सकता हूं। अब इसका मतलब क्या है कि भाई देखो इधर पे क्या हो रहा था, पहले का डिस्पर्शन और दूसरे का डिस्पर्शन बराबर था एग्जैक्ट। पहले ने स्प्लिट किया, दूसरे ने मिक्स किया, और दोनों ने एकदम बराबर बराबर काम किया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों का डिस्पर्शन सेम है, थीटा है? बोल सकता हूँ? हाँ सर। इससे ये बताओ डेल्टा की वैल्यू क्या है इससे? थीटा बाय ओमेगा। थीटा बाई ओमेगा। तो दोनों प्रिज्म्स के लिए थीटा सेम है। इसका भी डिस्पर्शन बराबर होता है, इसका भी डिस्पर्शन बराबर होता है। डिस्पर्सिव पावर अलग अलग है, तो पहले वाले की डेविएशन और दूसरे वाले की डेविएशन यहां से निकल जाएगी, हाँ कि ना? डेल्टा हाँ सर। इस थीटा बाई ओमेगा, दोनों के लिए थीटा बराबर है, बस ओमेगा ओमेगा से डिवाइड करना है अपने को, और कुछ भी नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, θ1 बाई ओमेगा और θ2 बाई ओमेगा डैश। ऐसा लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तुम, तुम्हारी मर्जी है भाई, चलेगा? सर अलग अलग क्यों ले रहे हो? सुनो, अलग अलग, ये θ1 θ2 अलग नहीं है, बट हाँ जस्ट टू सर। मेक इट सिंपल फॉर अदर पीपल मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं भाई देखो डेल्टा फॉर द फर्स्ट प्रिज्म इज, उसके लिए कितना डिस्पर्जन आया है अपॉन उसकी डिस्पर्सिव पावर क्या थी। पहले प्रिज्म के लिए डिस्पर्जन कितना आया अपॉन डिस्पर्सिव पावर, माइनस दूसरे वाले के लिए कितना डिस्पर्जन अपॉन उसकी डिस्पर्सिव पावर, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे मालूम है कि भाई θ1 और θ2 तो बराबर है, θ1 और θ2 बराबर है, और उनकी वैल्यू ये दोनों है, ऐसे लिख सकता हूं मैं चाहूं तो इफेक्टिवली मेरे पास क्या आएगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा माइनस, भाई अब देखो θ1 और θ2 को सेम लिख सकते हैं, तो क्यों ना मैं दूसरे वाले को म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए इंटू ओमेगा ही लिख दूं? बताओ। यस। तो इफेक्टिवली अब देखो मेरे पास क्या होगा, मैं किस चीज को कॉमन ले लेता हूं बाहर, आई विल टेक म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कॉमन आउटसाइड, मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश रह जाएगा। सही है क्या? बताओ। यस। सो दिस इज द नेट डिविएशन सफर्ड बाय द रे ऑफ लाइट। तो अब देखो अगर मान लो दोनों की डिस्पर्सिव पावर सेम हो, दोनों का मटेरियल सेम हो, तो ओमेगा और ओमेगा डैश सेम हो जाएंगे। यहां पर क्या आएगा आउटपुट बताना? 0। 0, कि भाई दोनों की डिस्पर्सिव पावर सेम है, और हमने ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, तो क्या डिविएशन आएगा कि डिविएशन भी नहीं आएगा? बताओ। डेविएशन भी नहीं आएगा। डिविएशन भी नहीं आएगा, है ना? तो यहां पर क्या होगा देखो, अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो ये और ये सेम हो जाएगा, तो ये और ये भी तो सेम होना चाहिए भाई, मटेरियल सेम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी ना अलग अलग हुआ, तो ये और ये भी सेम होना पड़ेगा। तो अगर एग्जैक्टली सेम एंगल वाले दो प्रिज्म हम लगाते हैं, तो डोंट यू थिंक तुम्हारे पास एक पैरेलल स्लैब आ जाएगा भाई ग्लास का, हाँ कि ना? यस सर। एक पैरेलल ग्लास स्लैब Yes, कभी sir. डिस्पर्जन थोड़ी ना दिखाता है और डिविएशन भी नहीं दिखाता है। Yes. इफेक्टिवली क्या होता है, लाइट यहां से निकलेगी बट ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल ही होगी, वो ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल ही निकलेगी, तो वहां पर डिविएशन भी 0 आता है और डिस्पर्जन भी 0 आता है। तो ये वो वाला केस बन गया एक तरह से कि दोनों सेम मटेरियल से बने हैं और दोनों के एंगल बराबर हैं। उस केस में तुम्हें ना डिस्पर्जन देखने को मिलेगा ना डिविएशन देखने को मिलेगा। बट लेट्स से मटेरियल अलग अलग हैं और हो सकता है एंगल भी अलग अलग हो, तो उस केस में इट इज पॉसिबल टू हैव नो डिस्पर्जन, बट फिर उस केस में थोड़ा बहुत मुड़ेगी जरूर लाइट।
सर थोड़ा रिफ्रैक्शन होगा और फिर लाइट पैरेलल होगी ना? So sir का नेटवर्क है। हेलो हेलो, सुन पा रहे हो भाई? यस हाँ सर। सर। हाँ, जस्ट Yes, एक sir. मिनट यार, आई गॉट डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन। लास्ट चीज में क्या बोल रहा था? सर मैंने पूछा था सर सर थोड़ा रिफ्रैक्शन होगा और फिर लाइट पैरेलल होगी ना? मतलब तुम कौन से केस की बात कर रहे हो? सर सेम, पूरा सेम मटेरियल, सेम पूरा सेम, एंगल। हाँ हाँ, सेम मटेरियल सेम एंगल, तो एक ग्लास स्लैब की तरह बन जाता है जिसके दोनों सर्फेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ से लाइट आएगी, थोड़ा मुड़ेगी और फाइनली ओरिजिनल डायरेक्शन में ही चली जाएगी, है ना? हाँ सर, मतलब थोड़ा ठीक है। डिस्टेंस होगा ना, मतलब रिफ्रैक्शन होगा, वो ग्लास ये स्लैब होता है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू स्लैब, वैसे टाइप। हाँ, लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ बिल्कुल। सर, वही पूछ रहा था। ओके, अब सुनो, यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमने कोशिश करी डिस्पर्शन खत्म करने की, बट डिविएशन पैदा हो गया। तुम कोशिश करोगे डिविएशन खत्म करने की तो डिस्पर्शन रह जाएगा। दोनों चीजें सिर्फ एक स्पेशल केस में ही एक साथ खत्म हो सकती हैं। यूजुअली तुम्हारे हाथ में एक चीज खत्म करना होता है, या तो लाइट का फैलना बंद करवा दो, कि वो जो लाल रंग और वॉयलेट रंग है वो जो फैल रहे हैं, वो जो स्प्लिट हो रहे हैं, या तो उसको बंद करा दो। बट फिर तुम लाइट का मुड़ना नहीं रोक पाओगे, लाइट मुड़ेगी, डिविएट होगी। बट अगर तुम चाहो कि लाइट का मुड़ना रोक दें हम, डिविएशन खत्म करवा दें, तो तुम्हारे हाथ में स्प्लिटिंग नहीं रहेगी, फिर स्प्लिटिंग अपने आप पैदा हो जाएगी। ठीक है, या तो स्प्लिटिंग रोको बट फिर उस केस में तुम डिविएशन नहीं रोक पाओगे, या फिर डिविएशन रोको बट उस केस में फिर तुम स्प्लिटिंग नहीं रोक पाओगे। दोनों एक साथ एक पर्टिकुलर केस में ही रुक पाएंगे जब दोनों का एंगल बराबर हो, दोनों के ओमेगा बराबर हो, मतलब मटेरियल सेम हो। सही बात है, एकदम आइडेंटिकल प्रिज्म तुमने उल्टा, एक सीधा एक उल्टा लगा रखे हैं, एकदम आइडेंटिकल प्रिज्म, तभी पॉसिबल होगा वो वाला केस जिसमें फाइनली व्हाइट लाइट भी बाहर निकले और इंसिडेंट रे के पैरेलल भी निकले। वो समझ में आ रहा है सब लोगों को? वापस डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं सर, आवाज नहीं सर, आ रहा है। ओके, ठीक है। अब सुनो, एक काम करो, ये वाला केस जल्दी से कॉपी कर लो, ये वाला केस जल्दी से कॉपी कर लो। दिस इज द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्जन, और हमने जब इंश्योर कर दिया कि कोई डिस्पर्जन ना हो, तब इतना डिविएशन आ जाता है। दिस इज द नेट डिविएशन सफर्ड बाय द रे ऑफ लाइट व्हेन देयर इज नो डिस्पर्जन। सॉरी, ओमेगा इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ईच प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर थीटा बाई डेल्टा, सबसे पहली चीज क्लास में वही तो बताई थी मैंने, डिस्पर्सिव पावर। तो दोनों प्रिज्म के एंगल इक्वल है, वो कौन से इक्वेशन से प्रूव हुआ? अरे यार, एंगल बराबर नहीं है, ठीक है, वो तो मैं एक स्पेशल केस दे रहा था कि अगर मान लो दोनों का ओमेगा और ओमेगा ओमेगा डैश सेम हो जाए, ए डैश सेम हो जाए, तो मैं ये बोल रहा हूँ थीटा भी जीरो आ जाएगा, डेल्टा भी जीरो हो जाएगा। वो एक एकदम ही स्पेशल केस है। ओके सर।
सर रे ऑप्टिक्स में कुछ ज्यादा ही फॉर्मूला है। हाँ यार फॉर्मूले तो हैं, ये तो सही बात है। लिख लिया? सर अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है प्रिज्म से, तो प्रिज्म के अंदर ये डिस्पर्शन हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल होगा। अगर बाहर से व्हाइट लाइट आ रही तो अंदर जाके अलग अलग एंगल से मुड़ेंगी सारी लाइट्स, बिकॉज यू नो बाहर चलो ठीक है, सारे रंगों की लाइट एक साथ आ रही है, बट अंदर जाने के बाद अलग अलग अमाउंट से मुड़ने ही वाली है, बिकॉज अंदर उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। हाँ सर है मुझे। कॉपी कर लिया? सर टर्न। ओके, तो मैं अगले पेज पे चलता हूं, हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। इसमें हमने क्या चीज खत्म करने की कोशिश करी थी? बेंडिंग ऑफ लाइट खत्म करने की कोशिश करी थी हमने, कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट खत्म करने की कोशिश की थी? प्लेटिंग ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। प्लेटिंग ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग हमने कंट्रोल करी, उसको खत्म कर दिया। तो अगले केस में क्या खत्म करेंगे बताओ? बेंडिंग। बेंडिंग। बेंडिंग खत्म bending. करेंगे। तो डीवीएशन। उस केस को विदाउट डिविएशन वाला केस बोलेंगे, विदाउट डिविएशन वाला केस। उस केस में शायद डिस्पर्जन हो जाए, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे हम? पहले तो कंडीशन निकालेंगे, यार क्या कंडीशन जरूरी है ताकि फाइनली लाइट बिना बेंड हुए निकल जाए। ओरिजिनल रे जो इंसिडेंट थी और जो एमर्जेंट रे है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकले, उसकी क्या कंडीशन है। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या अभी हमें स्प्लिटिंग मतलब डिस्पर्जन देखने को मिलेगा? अगर हाँ, तो कितना डिस्पर्जन देखने को मिलेगा, उसका एक फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं, वो वाला केस देखते हैं हम। सो दिस इज केस नंबर 2, एंड ये केस क्या बोलता है कि भाई दिस इज कॉल्ड dispersion without deviation। हमें क्या चीज जीरो चाहिए, थीटा की डेल्टा? डेल्टा। डेल्टा शुड बी जीरो। डेल्टा। बट और डेल्टा सर खुद, डेल्टा एक मिनट, डेल्टा क्या है? डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 है। अगर तुम चाहते हो यस ये जीरो हो जाए तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर होने पड़ेंगे। यस सर। डेल्टा 1 है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा 2 है म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, ये तुम्हारा डेल्टा का फॉर्मूला है। तो ये किस चीज की कंडीशन आ गई यार? दिस इज द फाइनल कंडीशन कि भाई जो येलो कलर की लाइट है वो इंसिडेंट व्हाइट लाइट में और एमर्जेंट लाइट में सेम डायरेक्शन में जा रही हो, पैरेलल हो, ये उसकी कंडीशन है। लाल रंग और वॉयलेट रंग का हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है, हमने येलो कलर का ठेका ले रखा है। ठीक है, क्या बोलते हो? हाँ सर। तो यहां पर हम, दिस इज द कंडीशन फॉर
डेविएशन। नो एवरेज डेविएशन। सर अगर येलो पैरेलल है तो फिर रेड और वायलेट अपना पैरेलल हो जाएगा। ना 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 नहीं यार, देखो मान लिया यार फाइनली ऐसा हो जाए, ये इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे थी, येलो रे ऐसे निकल रही है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, बट रेड ऐसे है और वॉयलेट ऐसे है। तो ये बता, अगर ये लाइन और येलो लाइन पैरेलल है तो क्या लाल और ये वाली लाइट पैरेलल होंगे? नहीं। क्या वॉयलेट और ये No, वाली लाइट sir. पैरेलल होंगे? नो, है ना। तो अब देखो, अब इस केस में डिस्पर्जन कितना आएगा वो निकाल के देखते हैं। हाउ मच डिस्पर्जन इज गोइंग टू बी देयर, डिस्पर्जन कितना आएगा ये निकाल के देखते हैं। तो भाई थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। The deviation, right? क्या नहीं, डिस्पर्शन सही है। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, थीटा को हम लिख सकते हैं डेल्टा इंटू डेल्टा ओमेगा, ओमेगा। डेल्टा ओमेगा, सही है ना। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू, अब यार डेल्टा दोनों का सेम है, डेल्टा दोनों का सेम है, तो इसको डेल्टा 1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश लिख सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट में, हाँ कि ना, बिकॉज डेल्टा इज द सेम फॉर बोथ। एक मिनट है जस्ट, तो थीटा की वैल्यू फाइनली मेरे पास क्या आ जाती है, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ये आ गया। डू यू गाइज अग्री, ये फाइनल आंसर होगा? यस सर। Yes, sir. सिंपल है यार, देखो बहुत खतरनाक नहीं है। सेम तरह के फॉर्मूले मैंने 3 पेजेस पे लिखे हैं, इस पेज पे भी वही फॉर्मूले लिखे हैं, इस पेज पे भी वही फॉर्मूले लिखे हैं, इस पेज पे भी वही फॉर्मूले लिखे हैं, बस कुछ कंडीशंस बदल दी हमने, तो उन फॉर्मूले से कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं नए नए, और कुछ भी नहीं, फॉर्मूले सेम इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। सो ये फाइनली हमारे पास क्या है, दिस इज द नेट डिस्पर्जन, दिस इज द नेट डिस्पर्जन When there is no net deviation. exactly when there is no net deviation, when there is no net deviation। ठीक है, कॉपी कर लो। अब इस पे बेस्ड सवाल है मेरे पास थोड़े बहुत, हम वो करेंगे। अच्छा बाय द वे देखो, एक चीज बताता हूं, कभी भी तुम्हें ऐसा बोल दिया जाए कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है प्रिज्म का, सच दैट उसको हम बोल सकते हैं acromatic combination, acromatic combination of two prisms। इससे क्या लग रहा है, रंगीन लाइट बाहर निकलती होगी कि कलरलेस बाहर निकलती होगी? कलरलेस। कलरलेस। कलरलेस, व्हाइट लाइट बाहर निकलती होगी। तो acromatic combination of two prism अगर बोल दे कोई, इसका मतलब क्या है, नेट डिस्पर्शन 0 है कि नेट डिविएशन 0 है? नेट डिस्पर्शन इज 0। नेट डिस्पर्शन इज 0, सिंपल सी बात है। तो पिछले वाले केस में लिख लेना तुम कहीं पर कि नो नेट डिस्पर्शन को हम कई बार acromatic combination of prism भी बोलते हैं। इसी को हम कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि बस such a combination is called, such a combination is called achromatic combination of prism। ये पहले वाला केस है, दूसरा वाला नहीं है, पहले वाला है। क्योंकि कई सवालों में लिखा जाता है acromatic, तो लोग पूछते हैं सर acromatic का मतलब क्या है? मतलब फाइनली व्हाइट लाइट दिखनी चाहिए तुम्हें, मतलब डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, लाइट फैली हुई नहीं दिखनी चाहिए, मतलब उसके अलग अलग रंग नहीं दिखने चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये जो दूसरा वाला केस मैंने लिखा था यहाँ पे, इस केस को कॉपी So करना could you go to the last lecture? श्योर यार, ये लो, दिस इज द फर्स्ट केस। इस पे जो एक्स्ट्रा सेंटेंस मैंने लिखा है, ये अगर कॉपी करना है कॉपी कर लो। Certain. ये अगला पेज, केस नंबर 2, ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लो।
Sir, that's a spammer, sir. सर कोई बात नहीं यार, पड़े रहने दो। फिर से वही है कि जिसको अपने पापा का नाम पसंद है। यस सर। कोई बात नहीं यार, सर ये हर बार आपके ही क्लास में आते हो। कोई बात नहीं यार, मुझसे ही प्यार। आई एक्सेप्ट एवरीवन्स लव। सर आपने चैट एवरीवन ओपन रखा है। ओपन रखा है क्या? क्या बात कर रहे हो? चलो क्लोज कर देते हैं। पता चला वो तुम में से किसी को आई लव यू बोल के भेज दे भाई। आज बेचारे स्पैमर के पास बहुत अच्छा मौका था, स्टार्ट वीडियो भी ऑन कर रखा था मैंने, शेयर स्क्रीन भी ऑन कर रखा था, सब कुछ कर सकता था वो, बट उसने कुछ नहीं किया। इसमें एक कहानी याद आ गई मेरे को, हाथी वाली, याद है क्या तुम्हें? छोटा हाथी होता है, उसको चेन से बांध देते हैं, तो छोटा है, अभी वीक है, तो चेन नहीं तोड़ सकता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, तब भी उसको सेम सेम चेन से बांधे रखते हैं। तो जो उसका ओनर होता है उससे पूछते हैं कि भाई ये तो इस चेन को आराम से तोड़ सकता है, तो तूने हाँ इस चेन से क्यों बांध रखा है इसको? तो बोलता भाई इसने बचपन में इसको तोड़ने की कोशिश बहुत की है, बट उस टाइम टूट नहीं पाई इससे, तो उसने दिमाग में सेट कर लिया कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। अब इवन दो ही इज मच लार्जर, इज मच मच स्ट्रॉन्गर, कि वो एक झटके में तोड़ सकता है, बट वो ट्राई नहीं करता बिकॉज उसके दिमाग में बैठा हुआ बचपन से। तो बहुत सारे लोगों को जेई प्रेप में भी ऐसा लगता है, उन्होंने पहले अगर लेट्स से मार्क्स कम आए या फिर जो कुछ भी, फिर वो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं यार हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर उस पे बेस्ड एक कोट भी है, दोज ऑफ यू हु थिंक यू कैन, यू कैन, एंड दोज ऑफ यू हु थिंक यू कांट, यू कांट। भाई जब तक माइंड सेट ही नहीं होगा यू कैन वाला, तब तक नहीं कर सकते हो। तो खुद पे भरोसा रखना चाहिए हमेशा। लोग कह रहे हैं अच्छा सर स्पैमर को मोटिवेट कर रहे हैं क्या? कि भाई कोशिश तो करते रहा कर हमेशा। Sir, actually, the spammer is disconnected with the audio, so he cannot hear, sir. ओके ओके ओके, अरे यार बेचारा मोटिवेट नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, तुम लोग मोटिवेट हुए थोड़ा? यस चलो ठीक है, नहीं ये वाला पेज लिख लिया सब लोगों ने? अरे कॉपी करके हुआ कि नहीं हुआ? डन सर। Sir, done. ठीक है, अगर किसी ने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट लेके रख लो भाई, लिखते रहना। मेरे पास 2 सवाल हैं, मैं उन सवालों पे चलता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 2 क्वेश्चन हैं। ये पहला सवाल। Sir, over, sir. क्या ओवर? The ray optics. नहीं यार, अब इसमें एक छोटी सी चीज बाकी है, एक छोटी सी चीज बाकी है, वो भी मैं बताऊंगा तुम लोगों को। ज्यादा खतरनाक नहीं, बहुत छोटी सी चीज है। सर फ्लिंट का मतलब क्या होता है? यार किसी तरह का ग्लास होता है, अभी किस तरह का ग्लास है पता नहीं यार। सर कलर्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम नहीं, कांस्टेंट नहीं रहते क्या? कांस्टेंट एज इन मटेरियल बदल दोगे तो बदल जाएगा ना। पानी में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, ग्लास में अलग अलग होंगे, किसी और मीडियम में अलग अलग होंगे, है ना। और देखो यहाँ पर दिख रहा है कि फॉर अ गिवन मीडियम
रेड और वायलेट का सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें, थोड़ा सा डिफरेंस है। और येलो का इन दोनों के एकदम बीच में होगा, येलो का इन दोनों के एकदम बीच में होगा, तो एवरेज ले सकते हो म्यू वी और म्यू आर का टू गेट म्यू वाई। सर चैट में डालो। हाँ चैट बॉक्स पे लिख सकते हो जो भी आंसर है तुम्हारा। विवेक सर ओपन द चैट। सर मेरा परसेंटाइल इंक्रीज फ्रॉम 3.87 डिग्रीज। ओके एनीवन एल्स? सबका हो गया? ट्राई करके बताओ। हेलो, सबने ट्राई कर लिया क्या? हाँ सर। ठीक है, चैट बॉक्स पे कुछ लोगों ने आंसर भेजे हैं, अराउंड 3.8 3.9 इस तरह के आंसर्स आ रहे हैं सब लोगों के। तो मैं देख लेता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ द फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। एक प्रिज्म का एंगल गायब है, वो नहीं पता। विच शुड बी कंबाइंड विद द क्राउन ग्लास प्रिज्म, जिसका एंगल ये है, ताकि डिस्पर्जन हो बट डिविएशन ना हो। तो यहाँ पर अपने को कौन सी कंडीशन चाहिए? नो डिविएशन वाली कंडीशन चाहिए। सो कंडीशन फॉर नो डिविएशन, ये क्या है? डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। पहला वाला जो क्लॉकवाइज डिविएशन दिखाता है, दूसरा वाला उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन दिखा दे। तो यहां पर क्या आएगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। इस तरफ एक काम करते हैं, फ्लिंट ग्लास वाला रखते हैं इस तरफ, लेट्स से क्राउन ग्लास वाला रखते हैं। फ्लिंट ग्लास वाला यहां, क्राउन ग्लास वाला यहां। क्राउन ग्लास वाले का एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर 5 डिग्री इधर पे आएगा। और देखो अब इसका म्यू वाई कैसे निकलेगा, फिर इसका म्यू वाई डैश कैसे निकलेगा, ये बता दो मैं तुम लोगों को। अच्छा एक काम करते हैं, डैश वाले को फ्लिंट ग्लास रखते हैं। डैश वाला जो, उसको फ्लिंट ग्लास रखते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी डैश दिया हुआ है। फ्लिंट वाले का नहीं दिया एंगल, क्राउन वाले का दिया हुआ है। एनीवेज म्यू वाई की वैल्यू क्या दी है अपने को, निकालनी पड़ेगी। वो म्यू आर और म्यू वी का एवरेज आएगा। तो 23 और 15 का एवरेज करते हैं, तो ये 1.519 आ जाएगा शायद, है ना? ये आएगा 1.519। डू यू गाइस एग्री? यस सर। और इन दोनों का एवरेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.669 शायद। नहीं 38 का आधा करना है ना। हाँ हाँ 38 सर, का आधा कितना? हाँ 1.669 आ हाँ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब देखो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, म्यू वाई जो कि 1.519 माइनस 1 इंटू क्राउन ग्लास वाले प्रिज्म का एंगल मालूम है कि हाँ 5 डिग्री है, इज इक्वल टू म्यू वाई डैश 1.669
-1 इंटू फ्लिंट ग्लास वाले का एंगल जो हमें निकाल के बताना है। तो यहाँ से a डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.519 डिवाइडेड बाय 0.669 इंटू 5 डिग्रीज। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 3.9 डिग्रीज के आसपास। 3.9 डिग्रीज के आसपास आ जाता है, एग्जैक्ट देख लेना तुम कितना आता है, ठीक है, चलेगा? हाँ सर। ठीक है, अब देखो सिमिलर टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें तुम्हें डिस्पर्शन खत्म करवाना है। एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन दिया है तो डिस्पर्शन खत्म कराना है, तो इसको तुम एज अ होमवर्क ले लेना। टेक दिस वन एज अ होमवर्क। इसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा तुम लोगों को, तुम लोग देख लेना। मैं एक काम करता हूँ, लास्ट जो पार्ट बचा है वो पढ़ा के चैप्टर खत्म कर देता हूँ, चलेगा? क्या बोलते हो? हाँ सर। यस सर। तो देखो पहले के जमाने में क्या होता था, जो कैमरास होते थे उनसे इस तरह की फोटोज आती थी जो नीचे दिखा रखी है, जो नीचे दिखा रखी है। अब किसी भी कैमरा में एक लेंस होता है ऑफ कोर्स, तो बेसिकली क्या होता है कि लेंसेज से इस तरह की इमेजेस बनती थी पहले, मतलब अभी भी बन सकती है लेंसेज से इस तरह की इमेजेस, बट कैमरा में क्या होता है लेंस के सामने कुछ और भी किया जाता है ताकि क्लियर इमेज दिखे। तो ये हो क्यों रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये हमारे पास जो लेंस है इसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या वो सारे रंगों के लिए सेम होगा कि अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होगा? क्या लगता है? डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो अब देखो मान लो व्हाइट लाइट आ रही है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, बेसिकली पैरेक्शियल रेज है, और तो जब ये आएंगी तो ये मुड़ने की कोशिश करेंगी। क्या सारे रंग बराबर मुड़ेंगे? नहीं, सारे रंग बराबर नहीं मुड़ेंगे। वॉयलेट वॉयलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, रेड का सबसे कम होता है, रेड का सबसे कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगी? वॉयलेट वाली मुड़ेगी। सबसे कम कौन मुड़ेगी? रेड वाली मुड़ेगी। कि अगर सारे रंगों को कंपेयर करें तो विबग्योर बनेगा, VIBGYOR ऐसे, सही है? तो यहां पर ये बताओ किसका फोकल लेंथ ज्यादा आ रहा है, रेड का कि वॉयलेट का? रेड का। रेड का फोकल लेंथ सबसे बड़ा आएगा, वॉयलेट का फोकल लेंथ सबसे छोटा आएगा। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, ये छोटा सा ही डिफरेंस आएगा, बिकॉज अगर तुम इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में ये जो नीचे वाली फिगर है इसमें अपने को वैसे हाँ थोड़ा सा ब्लर है, उसमें रंग सेपरेटेड दिख रहे हैं, थोड़ा दिख रहा है लाल काला पीला नीला ऐसे टाइप दिख रहा है। ये सर विबग्योर दिख रहा है, थोड़ा विबग्योर टाइप्स दिख रहा है। तो वो बेसिकली इस लेंस की वजह से हो रहा है कि जो भी लेंस था कैमरा में वो बस मतलब उन्होंने सिंपली लेंस लगा दिया और वो लेंस ने क्या किया, लाइट आई उसको स्प्लिट कर दिया अनफॉर्चुनेटली उसके सारे हिस्सों में। तो जो इमेज बन रही है यहाँ पर उस इमेज में सारे रंग देखने को मिल रहे हैं अपने को, कुछ तो ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो अब देखो अब यहाँ पर इस केस में डिस्पर्जन किस तरह से डिफाइन है, इस लेंस की डिस्पर्सिव पावर किस तरह से डिफाइंड है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसके फोकल लेंथ और इसके फोकल लेंथ मतलब इसका जो फोकस है और इसका जो फोकस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको डेल्टा एफ बोल सकते हैं। डेल्टा एफ इज द डिफरेंस बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर एंड फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। उसको चेंज इन फोकल लेंथ बोल सकते हैं। चेंज इन फोकल लेंथ मत बोलो यार, बिकॉज कुछ हमने बदला नहीं है। दिस इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ रेड एंड वॉयलेट। रेड एंड वॉयलेट के बीच का डिफरेंस है वो, नॉट अ चेंज। ओके तो अब देखो ओके सर, इसको हम यहाँ पर डिस्पर्शन बोल देते हैं। यार जितना ज्यादा यहाँ पर ये डिस्टेंस देखने को मिलेगा ना तुम्हें, जितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा रेड के फोकल पॉइंट में और वॉयलेट के फोकल पॉइंट में, तुम बोलेंगे भाई उतना ज्यादा स्प्लिटिंग हुई होगी, उतना ज्यादा सेपरेट हुए होंगे, उतना ज्यादा स्प्लिटिंग, उतना ज्यादा डिस्पर्जन हुआ होगा। तो यहाँ पर डिस्पर्जन इज डिफाइंड विद डेल्टा एफ। जितना ज्यादा डेल्टा एफ उतना ज्यादा डिस्पर्जन हुआ, उतना ज्यादा अमाउंट से स्प्लिट हुई है लाइट। रेड का फोकल लेंथ माइनस वॉयलेट का फोकल लेंथ, रेड का फोकल लेंथ माइनस वॉयलेट का फोकल लेंथ। यहां तक सबको समझ में आ रहा है भाई? बताओ। यस यस सर, यस सर। हाँ लेंस के केस में इसके मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर किस तरह से डिफाइंड है वो बताता हूं मैं। इट इज डिफाइंड एज डिस्पर्जन कितना आया है अपॉन, यहां पर नीचे एवरेज डिविएशन के लिए हम क्या करते हैं, येलो लाइट का फोकल लेंथ इस्तेमाल कर लेते हैं। येलो लाइट का जो फोकल लेंथ है उसको एक तरह से एवरेज डिविएशन की जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो यहाँ पर तुम्हारा जो येलो कलर है उसका फोकल लेंथ यहाँ कहीं आएगा, उसका फोकस यहाँ कहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एफ अपॉन एफ वाई कर देते हैं, उससे हमें इस लेंस की डिस्पर्सिव पावर मालूम पड़ जाती है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब देखो ये जो चीज होती है ना जिसमें रंग this happens at like the very edge of like spectacles also. हाँ करेक्ट करेक्ट, वहां पर भी होता Like होगा। right now I was looking at the picture and I got confused. I had to take off my specs just to like confirm that it's actually part of the picture. ओके समझ गया समझ गया। एनीवेज देखो अब यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है तुम्हें रंग देखने को मिल रहे हैं सारे, इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। तो पहले के कैमरास में क्या होता था, दे यूज्ड टू बी क्रोमैटिक एबरेशंस, बट फिर हमने इसमें कुछ चेंजेस किए ताकि एक क्रोमैटिक फाइनल आउटपुट आए हमारा। तो मे बी वी यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, और उस कॉम्बिनेशन को एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं, बिकॉज हमें फाइनली ऐसे रंगों की स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलती है कि यहाँ से जो लाइट आ रही है, जो भी लाइट आ रही है वो तुम्हें अलग अलग रंगों में स्प्लिट होते हुए नहीं दिखेगी। बिकॉज यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि यहाँ से आने वाली लाइट अलग अलग रंगों में स्प्लिट होते हुए दिख रही है अपने को, लाल काला पीला पता नहीं क्या क्या दिख रहा है अपने को, विपके और दिख रहा है पूरा। तो अब देखो यहाँ पर ये जो चीज हो रही है खत्म कैसे करते हैं मैं वो सिखाता हूँ तुम लोगों को। हाउ डू वी मेक डेल्टा एफ जीरो? डेल्टा एफ जीरो हो गया तो क्या तुम्हें लाल रंग और वॉयलेट रंग अलग अलग दिखेंगे कि मिक्स होके व्हाइट रंग दिखेगा? बताओ। व्हाइट रंग, वाइट दिखेगा। तो क्रोमैटिक एबरेशन खत्म हो जाएगा एंड यू नो विल गेट ए क्रोमैटिक पिक्चर फाइनली, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, हम दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर देते हैं। लेट्स यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। ठीक है, मैंने यूज किया कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करते हैं। अब इसमें अपने को पता है कि भाई पहला लेंस ये रहा लेट्स से, और दूसरा लेंस इसी के साथ कांटेक्ट में रखा है, तो जो फाइनल पावर आती है वो P1 प्लस P2 आ जाती है, इफ यू गाइस रिमेंबर। सही ना? इक्विवेलेंट पावर जो आती है वो P1 प्लस P2 आ जाती है। यस सर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आती है वो 1/f1 प्लस 1/f2 आ जाती है। सही है? यस सर। अब देखो यहाँ पर एक काम करो, इसी का डेरिवेटिव ले दो विद रिस्पेक्ट टू एनी नंबर। लेट्स से तुम f के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले दो, किसी भी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले दो, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास -1/f² इंटू df/df is equals to -1/f² इंटू df1/df -1/f2² इंटू df2/df। ये आ जाएगा। मैंने क्या लगाया, चेन रूल लगा दिया डेरिवेटिव लेने के बाद। आई जस्ट होप यार ये वाला पार्ट आता हो सब लोगों को। यस सर। यस देखो इसके आगे क्या मैं df हटा सकता हूँ डिनोमिनेटर्स में से, डिनोमिनेटर्स में df हटा दूं चलेगा? तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 1/f²। सर इसमें आपने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डीएफ किया है? नहीं यार मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया df से, मैंने दोनों तरफ f के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है। मैंने दोनों तरफ f के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है। तुम लोग देखना इसको, तुम्हें समझ में आ जाएगा बाद में, डू नॉट वरी। तो ये आ रहा है हमारे पास 1/f²। So f1 and f2 were like the variables here. देखो अभी यहाँ पर एक तरह का जुगाड़ है यार, ये एक तरह का जुगाड़ है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, ध्यान से देखना। देखो ये काट दिया मैंने, माइनस इसको प्लस बना दिया, df/f² इज इक्वल्स टू df1/f1², df2/f2², ये आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसको डेल्टा बनाना चाहता हूं। क्या मैं df को डेल्टा f लिख दूं? चलेगा? हाँ चलेगा। तो ये बन गया मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा f1/f1 प्लस डेल्टा f2/f2 आ गया मेरे पास। ये वाली चीज आ गई मेरे पास, df को डेल्टा f बना दिया मैंने। अब यार देखो यहां पर हमने क्या देखा है, डेल्टा f अपॉन f को मैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बताओ। Yes sir. डेल्टा f अपॉन f को मैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस बोल सकता हूं। तो क्या यहाँ पर डेल्टा f अपॉन f है? नहीं, डेल्टा f अपॉन f और डिनोमिनेटर में एक और f है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो 1/f इंटू डेल्टा f/f इज इक्वल्स टू 1/f1 इंटू डेल्टा f1/f1 प्लस 1/f2 इंटू डेल्टा f2/f2।
अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। क्या मैं इस चीज को इक्विवेलेंट लेंस की डिस्पर्सिव पावर बोल सकता हूं? यस सर। क्या मैं इसको पहले लेंस की डिस्पर्सिव पावर बोल सकता हूं? क्या मैं इसको दूसरे लेंस की डिस्पर्सिव पावर बोल सकता हूं? बताओ। यस सर। सर दोनों कैसे बोल सकते हैं? क्या क्या? सर आपने बोला ना फर्स्ट लेंस और सेकंड लेंस दोनों का। जो देखो, पहला लेंस एक अलग लेंस है, दूसरा लेंस अलग लेंस है। तो पहला लेंस जो है उसकी डिस्पर्सिव पावर क्या होगी? डेल्टा F1 बाई F1। आगे ना कि भाई हाँ सर। पहले लेंस में रेड और वॉयलेट के बीच में कितना फोकल लेंथ का डिफरेंस है डेल्टा अपॉन उसके येलो लाइट की क्या फोकल लेंथ है ना। तो ये हमारे पास Yes, क्या आएगा? दिस वुड बी द डिस्पर्सिव पावर फॉर द फर्स्ट लेंस। ये दूसरे लेंस की डिस्पर्सिव पावर और ये इक्विवेलेंट लेंस की डिस्पर्सिव पावर। तो फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है? ओमेगा बाई एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 आ रहा है। इसमें ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा ये क्या है? दीज आर द डिस्पर्सिव पावर्स ऑफ ईच ऑफ द लेंसेज। ओमेगा 1 पहले लेंस की डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा 2 दूसरे लेंस की डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा फाइनल जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट डिस्पर्सिव पावर। हाँ कि ना? सही बात है? जल्दी बोलो। यस सर। अभी बताओ, तुम अगर लेट्स से तुम एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन चाहते हो तो फाइनली डिस्पर्जन चाहिए तुम्हें कि नहीं चाहिए? नो सर। तो फाइनल डिस्पर्सिव पावर इक्विवेलेंट लेंस की क्या चाहिए? 0 चाहिए कि काफी बड़ी चाहिए? 0 तो चाहिए। तो अगर फाइनली तुम्हें एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन चाहिए to get an achromatic combination of lenses to get no dispersion finally, मतलब achromatic combination चाहिए बेसिकली तुम्हें lenses का। तुम्हारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है? फाइनल ओमेगा 0 होना चाहिए। जो इफेक्टिव ये जो लेंस बन रहा है उस लेंस की डिस्पर्सिव पावर 0 हो जानी चाहिए। डिस्पर्स नहीं कर पाता बेचारा, फैला नहीं पाता है, लाइट को स्प्लिट नहीं करवा पाता है। तो ओमेगा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0। यस सर। तो दिस इज द कंडीशन टू गेट achromatic पिक्चर। तो यहां पर क्या करते हैं? शायद दो लेंस इस्तेमाल करते हैं और उन दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन achromatic कॉम्बिनेशन, ताकि फाइनली कोई क्रोमैटिक एबरेशन ना आए। देयर इज नो क्रोमैटिक एबरेशन, स्प्लिटिंग ना देखने को मिले अपने को, हमें सारे रंग एकदम क्लियरली देखने को मिले। फॉलो कर रहे हो? सोचना है यार इसके बारे में एक बार। सो दिस इज द कंडीशन फॉर achromatic कॉम्बिनेशन। कंडीशन फॉर achromatic कॉम्बिनेशन। इसमें कोई क्रोमैटिक एबरेशन नहीं आता है। अब देखो, बेस्ड ऑन दिस देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉड्यूल। ये वाला क्वेश्चन है, ये तुम लोग एज अ होमवर्क ले लेना। ज्यादा खतरनाक नहीं है, बहुत सिंपल सा है। तुम्हें बस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। क्या फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है यार। ये डेरिवेशन में डेरिवेटिव क्यों ले दिया ये सोच सकते हैं कुछ लोग, बट फाइनली वी वांटेड टू गेट डेल्टा एफ। एक तरह का जुगाड़ है ये, बिकॉज डेल्टा लाने का और कोई तरीका नहीं मिला अपने को, तो हमने यही तरीका इस्तेमाल कर लिया। डेरिवेटिव वाला तरीका So, अच्छा है डेल्टा so पिक्चर में लिखने के this लिए। will be The like screen is better not for working. smaller changes now. हाँ देखो, और यूजुअली छोटा ही होता है यार। देखो तुम्हारा कोई भी लेंस जो है, लेंस जब व्हाइट लाइट को फोकस करता है तो ऐसा नहीं कि रेड और वायलेट के बीच में 1 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर इतना बड़ा डिस्टेंस है। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर में डिफरेंस होगा। फॉलो कर रहे हो? तो वो जो Yes, डेल्टा एफ sir. होता है, इज इट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल? Very small. वेरी स्मॉल। है ना? ठीक है, चलो The यार दैट्स screen इट। sharing off. स्क्रीन The शेयरिंग focal length is of yellow. एक मिनट। हाँ, फोकल लेंथ येलो की है। फोकल लेंथ मतलब, फोकल लेंथ का मतलब है एवरेज फोकल लेंथ फॉर द लेंस, जो कि येलो कलर की फोकल लेंथ होती है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है,
Sir, these formula are applicable only when the lenses are in contact, right? हाँ यार, ये वाला जो फॉर्मूला है ये थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट के लिए ही है ना? Yes. ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, दोनों के बीच में सेपरेशन हो तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता है। Sir, if thin lenses are in contact, then the lens will become thicker, right? करेक्ट। अरे बट देखो, ये भी लेट्स से मिलीमीटर्स में, ये भी मिलीमीटर्स में, दोनों को मिला दो मिलीमीटर्स में ही तो रहेगा, हाँ कि ना? Okay, sir. दो पेपर्स चिपकाते हैं तो बहुत मोटा कुछ बन जाता है कि पतला ही चीज रहती है? Sir, small only, sir. थिन ही रहता है ना? तो यहाँ पर भी वैसा कुछ है, दो पतले पतले लेंस चिपकाए तो फाइनली इफेक्टिवली पतला ही कुछ कॉम्बिनेशन बनता है हमारे पास। बट हाँ, विड्थ ओवरऑल तो बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स, है ना? बट हम ऐसा एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि यार काफी पतले पतले लेंसेज हैं, दोनों को मिलाने के बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है वो भी काफी पतला ही है, हम इतने पतले लेंस लेते हैं, ठीक है? ये हमारा assumption है। चलो दैट्स इट यार, री ऑप्टिक्स इज ओवर। Bye, sir. Thank you. सुनो, अब एक Thank चीज you, sir. सुनो। Bye, हाँ। sir. Thank you, sir. हाँ, अब सुनो, यहाँ पे अब सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेना तुम लोग मॉड्यूल वाले, ठीक है? कोई पूछ रहा डू यू लिव इन कैंप? नहीं यार, आई लिव ऑन बीटी कावड़े रोड। Sir, it was a spammer, sir. Yes, sir. Justice for MKCH. Sir, spammer पुणे का ही है, उसको ढूंढ लेना। जस्टिस फॉर एमकेसीएच, हु इज एमकेसीएच? अच्छा, तुम्हारे उसका केमिस्ट्री सर है। आइसोमेरिज्म के टीचर है। तू जस्टिस फॉर हिम क्यों? भाई सर कैंसिल हो गया था लेक्चर इसलिए। लेक्चर अब- कैंसिल हो गया था। ओके ओके, चलो एनीवेज दैट्स इट, सी यू गाइस, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. किसी को अगर स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो मैं स्लाइड्स दिखा देता हूँ। ये रही आखिरी स्लाइड, ये रही उससे पहले वाली स्लाइड। बाय सर, थैंक यू। हाँ हाँ, चलो बाय बाय। ये रही उससे पहले वाली स्लाइड, ये रही उससे पहले वाली स्लाइड। Thank you, sir. Bye. हाँ यार, बाय बाय। चलो ठीक है, बाकी मैं स्लाइड्स तो अपलोड कर ही दूंगा यार, तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट किसी के रह गए हो तुम स्लाइड्स देख लेना, आई विल अपलोड इट विद इन 5 मिनट्स। चलो सी यू गाइस, बाय। Thank you, sir. Bye.